हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनऑर्थोडॉक्स चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं पंडित फ्रॉम ऑफ लाइव मॉक नंबर 23 एक कौन सेक्शन के सॉल्यूशन को। इसके पहले अभी हम लोगों ने इस मॉक को पूरा किया था, उसमें मतलब अच्छा स्कोर था, आई थिंक 185 था। एक बार देखते हैं एनालिसिस करने क्या था। तो 185 था इसमें, और क्वांट में 50 आउट ऑफ 50 था। तो क्वांट इस बार इनका अच्छा था, तो इसी का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या रही होगी अप्रोच, जिससे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाते हैं, कर पाएंगे। एक बच्चे का भी इस मॉक को जब अपलोड किया था तो कमेंट आया था कि आपने तो ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ है। तो एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, उसको देख के कह रहा था। मैं कुछ बच्चे या ऐसे जो सोच वाले बच्चे हैं, उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दूसरों की तरफ उंगली उठाना बंद कर दो। वो ऐसा क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जिसको आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वो आपको देखते ही समझ में आ जानी चाहिए कैसा उसका अप्रोच होगा, क्या सोल्यूशन होंगे। वो अटेम्प्ट करने के बाद वैसे सोल्यूशन नहीं हो सकता उसका। उसका अगर आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में अगर चीजें बैठी हैं तभी होएगा। अभी देखते हैं किस क्वेश्चन पे उसने बंदे ने कमेंट किया था। खैर, उसका नाम लेके अपना दिमाग नहीं डिस्टर्ब करना है हम लोगों को, अपने को तो काम से मतलब है। इन केस अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इट विल टेक अ लेस देन अ मिनट टू डू इट। और फिर चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, क्या अप्रोच थी उसको करने की। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और ये आ गया क्वाड सेक्शन का वो रीअटैक मोड पे चलेंगे और इसको फुल स्क्रीन पर कर दे देंगे। स्विच टू फुल स्क्रीन, दिन परसेंटेज बढ़ा लेते हैं। तो चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। विल चेक इट एंड देन स्टार्ट इट। रिकॉर्डिंग हो रही है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज इंक्रीज बाय 25% लेटर ड्यू टू द festive sale it is reduced by 20%। if the final price of the laptop is 48,000, तो अपने को बताना था व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द लैपटॉप। तो ओरिजिनल प्राइस को हम मान लेता हूँ कीमत रहा होगा। तो क्या है कि उसको 25% से इंक्रीज करेंगे तो क्या है, 25% की मिले वैल्यू होगी 1/4। तो वो कोई चीज 4 रही होगी तो उसको 1 से बढ़ा के 5 कर देंगे। और फिर क्या कह रहा है कि ड्यू टू फेस्टिव सेल इट इज रिड्यूस बाय 20%। 20% का मतलब है 1/5। तो कोई अगर चीज 5 रही होगी तो उसको में से एक कम करके उसको 4 कर देंगे, और फिर ये जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू है 48,000। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ये जो प्राइस है ओरिजिनल यही 48,000 है। मेरी बात समझ में आई? तो ये आसान क्वेश्चन था, और इसको 99% लोगों ने किया भी है, और हमने 22 सेकंड में किया है। तो इसका अप्रोच ये हो सकता था, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता था। अप्रोच देखिएगा, बाकी कोई बात नहीं, करते हैं। अब ये कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस के इज जीरो इज इक्वल टू जीरो इज 6। तो अपनी को वैल्यू बतानी है के की। अब मेरे को हम लोगों को दो रूट पता नहीं, तो हम मान लेते हैं दो रूट कौन से हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, 6 है। और यहाँ से सम ऑफ रूट क्या आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा आ जाता है -b/a। तो यहाँ से -b/a क्या आ जाएगा, माइनस है -14 अपॉन 1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 14। और अल्फा माइनस बीटा क्या है, 6 है। और अपने को के निकालना है, के की वैल्यू क्या होती है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसी की वैल्यू के दी हुई है। तो अगर इसको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अल्फा और बीटा निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ से टू अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू अल्फा की वैल्यू जोड़ेंगे तो फिर यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 14 × 20, और उस पर 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगी। और अगर बीटा निकालना है तो इन दोनों को घटा देंगे, ट्वाइस 2 बीटा आ जाएगा, और फिर वो आ जाएगा 8 आ जाएगा 2 बीटा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो 40 आ जाएगा। तो ये इसका आसान आसान तरीका था। 38 सेकंड लगा, एवरेज 42 सेकंड है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ज्यादा भी लगे। अप्रोच जानना है अपने को, करने किस तरीके से है। और यहाँ पे इतना सब लिख के बता रहा हूँ, जब मैं मॉक में किया हूँ तो शायद इससे जल्दी तेज ही किया हूँ, तो थोड़ा मेसीनेस आ जाता है ना करने में। खैर कोई नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अपने को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, और इसको डिवाइड ना करके, जैसे अब मैंने क्या, मेरे को लगा यार 12, 9 और 24 का एलसीएम ले लिया मैंने, ले लिया कितना,
आप 72 भी ले सकता था, मैंने 72 नहीं 144 लिया था। तो अगर यहाँ पे 72 ही लेके मल्टीप्लाई करें तो देखो तब भी आ जाएगा, अगर इन सबको 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला आ जाएगा 12×72 यानी 7×42। तो दूसरा आ जाएगा 9×8 = 72, 8×25 = 40। तीसरा आ जाएगा, जैसे भी इसको 36 से यानी 11/20 है ना, इसको 72 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से जाएगा 36 आएगा, 11×6 = 6 और 11×3 = 33 और 6 = 39। और पॉइंट क्योंकि 10 नीचे है ना तो पॉइंट लगा देंगे तो 59.6 आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 24×3 = 72, तो 13×3 = 39 आ गया। अब देखो, तो आपको नहीं लगता, मतलब तुम्हें नहीं लगता कि ये 39 उसके बाद ये असेंडिंग ऑर्डर में उल्टे है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो अगर इसको असेंडिंग में करना है तो पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो वो 39, 39.6, 40, 42, तो ऐसे करेंगे तो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, पहले ये फिर ये फिर ये, तो इसका आसान तरीका ये हो सकता है। और अगर करना चाहो तो अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो एक एक तो डिवाइड कर लो, देख लो कि क्या आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, एलसीएम जो दिमाग में आ जाए। हमारे दिमाग में वो आया तो हमने उस तरीके से कर दिया, हमने 144 से मल्टीप्लाई किया था उस मतलब मॉक में, अभी 72 से कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है 5 years ago the ratio of ages of A B was 4:5। 10 years from now their ages will be in the ratio of 7:8। तो A की प्रेजेंट एज बतानी है अपने को। तो क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट एज होगी, प्रेजेंट एज। तो उसके 5 साल पहले की एज क्या है, 4:5 है, ए और बी की। ठीक है, और यहाँ कह रहा है 10 years फ्रॉम नाउ, तो प्रेजेंट एज से 10 years अभी जो बढ़ा देंगे तो उसकी एज क्या हो जाएगी, रेशियो एज का 7:8। आप देखो अपने को कुछ पता नहीं है पर इतना होता है कि दो बंदे हैं अगर ए बी है, तो अगर 5 साल पहले उनका एज का डिफरेंस एक्स रहा होगा, तो जाहिर सी बात है 5 साल बाद भी उनकी एज का डिफरेंस एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है, 5 में से 4 गए एक, 8 में से 7 गए एक, यानी ये बराबर, यानी ये ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना बढ़ा, 3, 3 की वैल्यू कितनी है, 10 और 5 15। तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 520, 20 आ गया। और अपने को ए की प्रेजेंट एज बतानी है, ये 5 साल पहले की एज है, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये आंसर होगा अपना 25। ये तो इसका ये सॉल्यूशन होगा, एक बार देख लीजिएगा तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान था, इसको मैंने जैसे जब मैंने मारा था तो क्या मार के किया था, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में किया था और उसमें मैंने एक चीज लगाई थी, अभी बता रहा हूँ। 08 इसका आंसर है। मैंने मैंने क्या सोच के इसका जैसे सोल्यूशन कर रहा था, तो कभी कभी चीजें नहीं आती, लेकिन तुम अगर दिमाग लगाओगे तब भी काम बन जाएगा। ठीक, जैसे कोई एक पॉइंट है, सेंटर है इसका, ठीक है, और इसमें सीकेंड बनाया था, सीकेंड ये होगा, तो मल्टीपल चेक किए थे, दूसरे चीज क्या था हमारे दिमाग में क्या आया था, ये पी है, ये ए है, ये ओ है, और ये ये है, ये बी, और ये शायद ये क्या है, पीबीसी, बी ये है, ये बी है, ये सी है, और अपने को वैल्यू बतानी थी ओ बी ओ सी की, इसकी वैल्यू बतानी थी। ये 36 दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है, और अपने को बतानी थी। तो अगर इसको ज्वाइन करेंगे, इधर देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी अ टेंजेंट पी is drawn to a circle with center O touching the circle at A secant PBC where B is nearer to P, B को नियर कर दिया P के, और टेंजेंट ट्रायंगल ABC is formed, बन गया, formed by joining point ABC on the circle, lines OB and OC are joined, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। और if the APB ये 36 है, PAB 45 है, तो मेजर ऑफ BOC बताना है। तो अगर ये 45 है, तो अगर कोई ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, तो अगर ये कॉर्ड यहाँ पे एक्स बना रहा है, टेंजेंट कॉर्ड से एक्स बना रहेगा, तो ये वाला भी एंगल एक्स ही तो होगा। तो यहाँ से ये क्या पता चला, ये जो सी वाला एंगल है ये 45 हो जाएगा, ये 36 है, ये 45 है। अब क्योंकि ये जो रेडियस होता है ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये कितना होगा, 45, ये भी 45 होगा। और इसको मैं एक्स मान लेता, अब मैंने जैसे जब किया था तो यहाँ पे 45 तो था ही, यहाँ पे एक्स, तो ये वाला एंगल जो होगा ये इसका ए का ट्वाइस तो होगा, 45 एक 45, बट टू जा कितना 90 होगा, उसमें कुछ एक्स और भी जुड़ेगा, 2x जुड़ेगा। तो मेरे को लगा यार यहाँ पे 216 तो ज्यादा हो जाएगा, 54 तो होएगा नहीं, 144 होएगा नहीं, इसीलिए मैंने 108 मान के चल दिया, वो 9 का भी मल्टीपल कह रहा था। लेकिन मेन यही था कि यार 45 का ट्वाइस तो होएगा इधर ही 90, और एक्स भी है, और ट्वाइस ऑफ ए होता है ये वाला एंगल, तो इसीलिए मैंने उसको किया था ए मानने का, 108 मानने का कारण क्या था जब मैंने वो मारा था। तो क्या है कि यहाँ पे 45 है, 36 है,
और ये 40 40 तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पे लगा देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी इसको हटा देते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखो क्या होगा कि ये 45, ये 45, एंगल सी कितना है 45, एंगल ए कितना है, एंगल ए है एक्स प्लस 90, क्योंकि ये पूरा तो 90 होगा ना, और ये एक्स है। उसके बाद पी कितना है 36, ये 180 डिग्री हो गया। तो 90 से इधर जाएगा तो 90 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितना कितनी आ जाएगी 45, इधर है तो 45 और डालेगा, यानी 9 आ गए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये 9 आ गया। तो जो ये ए है ट्वाइस ऑफ ए तो होगा, तो 9 और 45 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, ये 54, 54 दूना 108 आ जाएगा, यानी ये वाला जो एंगल है 108 आ जाएगा। तो ये अपना तरीका था करने का, बाकी आप लोग को हो सकता है थोड़ा पैनिक कर जाए, वो कभी कभी फिगर नहीं बनता है, कुछ हो जाता है तो थोड़ा पैनिकनेस आ जाता है, बाकी है तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 48,000 इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था आफ्टर 2 ईयर्स। 12.5% का वैल्यू है 1/8, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 8 से 9 हो गया कोई चीज अमाउंट में, तो अगर 2 साल की बात होगी तो क्या हो जाएगा, ये 1 साल की बात है, मतलब 1 साल में ये होगा सेम, ये 1 साल की बात है। तो 2 साल में क्या हो जाएगा सी, 2 ईयर्स में हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 से 81, तो कितना आ गया ये जो अमाउंट ये डिफरेंस आया ये होगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 64 है, और ये कितना है, ये आ जाए 17, 17 का मल्टीपल देख लो, कट रहा है कोई, 17 136, ये नहीं कट रहा है, 17 से ये भी नहीं कट रहा है, 17 सत्ते 119, और 8 ये 17 से ये कट रहा है, केवल एक ही कट रहा है, तो अपने को करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये सही बता देते। पर अगर चलो कर रहे हैं तो बता रहे हैं। 64 की वैल्यू ये 80 है, तो कितना 12, कितने कितने से काटे, 4 से काटे, 16 से के कुछ 1248 आ गया, 12,000 आ गया। अब 16 से काट रहे हैं इसको, 16 सत्ते 112 आ गया, 8 आ गया, 16 पंचे 80, तो ये आ गया। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वही कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 17 पचे 85, 8 आ गया, और 17 सत्ते 119, और 8 127, 12,750, ये आ गया ना। तो 17 का मल्टीपल वैसे भी देख के कर सकते हैं, बाकी कोई भी अप्रोच करिएगा, ये जल्दी ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये क्वेश्चन आ गया, अभी कह रहा है कि बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर, तो यहाँ से, सॉरी, यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, 30, 30/2 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से कह रहा है कि एन 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गई, ठीक है। तो अपने को बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है, और ये होता है एक्स माइनस वाई। तो अपने को जो डायरेक्ट निकालना होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, अगर जैसे अगर बोर्ड की निकालनी होती तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेते, और जैसे स्ट्रीम का निकालने तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो आ जाएगा 2y, तो 15 में से 9 गया 6, तो y की वैल्यू हो गई 3। ऐसे डायरेक्ट करेंगे, आसान क्वेश्चन था, इसलिए इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। A solid metallic sphere of radius 6 centimeter is melted and recast into small sphere of radius 2 centimeter. How many small sphere are formed? फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये R1, और 4/3 पाई R2 क्यूब। पर ये चीज तो कॉमन रहेगी ना इन दोनों में, तो रेडियस मतलब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, तो रेडियस का निकाल लेंगे, रेडियस क्या है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इनका वॉल्यूम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, आर क्यूब ही तो होता है, तो 3 3 27, ये कितना होगा 1, तो अगर कितने ऐसे छोटे वाले बन जाएंगे, 27/1 करेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। ये इसका इजी सॉल्यूशन है करने को, फिर 27 वाला आंसर आ जाएगा। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि एबीसी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। After 6 months, A double his investment while BC cut the investment until A share of annual profit is 72,000, तो अपने को टोटल प्रॉफिट बताना है, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन, जैसे ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का, तो 9 का ऐसे तुम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको आसान क्वेश्चन है तो तुरंत कर लेना चाहिए, 2:3:5 है। कह रहा है कि ये जो केवल ए ही चेंज करना है, यानी ए 6 महीने का तो 2,
करता है यूनिट को, उसके 6 महीने के बाद अपनी यूनिट को डबल कर लेता है, तो यानी 4 को 6 महीने तक, और ये 3 यूनिट को 12 महीने तक, और ये 5 यूनिट को 12 महीने तक। तो 6 से इसको अगर रेस वो करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, फिर 2 से और काट लेंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो एक इधर आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट, ये आ जाएगा 3 यूनिट, और ये आ जाएगा 5 यूनिट। तो अपने को टोटल यूनिट बतानी है, 5 3 8 3 11 आ गया। अब देख लो 11 से कौन कट रहा है, अब चेक ही क्या करना, मल्टीपल देख ही लेंगे क्या है। ए की एनुअल प्रॉफिट क्या है, 3 की वैल्यू ये है, और 11 की मांगी है, तो अपने 24 गया ये, और 11 से मल्टीप्लाई कर 24,000 है ये, तो 1144 दर्जन में से 26, तो 264 क्या आ जाएगा ये मतलब से, 2,64,000 आ जाएगा इसमें से। ऐसे क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे उस बंदे ने कहा आपने इस मॉक को पहले किया हुआ है तभी आपने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये एक टाइम एंड स्पीड का बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को करने में आप समय लगा रहे हैं तो फिर आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जा रहे हैं। ये क्वेश्चन तो सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए आप लोगों को, मतलब करने के लिए। अब जैसे क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर ट्रेवलिंग 4 hour a train with an accident and due to this it stopped for an hour. After this the train moved at 50% of its original speed and reached destination by 8 hour late. जैसे कोई एक ये है, इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे 4 घंटे तक चला, तो यहाँ पे उसकी एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद क्या है कि वो, कि अगर यहाँ पे 50% स्पीड कम हो जाती है उसकी, अगर यहाँ पे 50% मतलब 1/2, तो यहाँ पे 2x स्पीड रही होगी, तो वहाँ पे x हो जाती है, और इससे 8 घंटे ज्यादा लेता है। अब वो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि आफ्टर दिस ट्रेन मूव, क्या कह रहा है, इफ द एक्सीडेंट वुड हैव अगर 20 किलोमीटर अहेड, तो जैसे यहाँ कहीं है, तो अभी भी यहाँ तक चला 4 घंटे, मान के चलो। पर ये कह रहा है कि 200 किलोमीटर और फर्दर हुआ होता, ये 200 किलोमीटर और फर्दर हुआ होता, तो द ट्रेन वुड हैव रीच 6 आवर लेट, आफ्टर 6 आवर, तो इतने में क्या होता है, वो 6 घंटे ज्यादा लेता केवल। अब जैसे क्या है कि यहाँ पे भी उसके 2x स्पीड रही होगी, इतने के लिए x स्पीड हो गई होगी, तो क्या है कि 2 घंटे अगर यहाँ पे 200 किलोमीटर यहाँ रहेगा, तो अगर इस पूरे के लिए एक्स रही होगी, तो यहाँ पे भी एक्स मान ले, यहाँ पे भी एक्स मान ले, समझ रहे हो बात को। तो कह रहा है कि पूरे के लिए यहाँ पे 2x स्पीड थी, यहाँ पे पूरे के लिए एक्स हो गई, तो अगर हम इसको ब्रेक कर दें 200 किलोमीटर पे, तो यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स रहा होगा। अब केवल 200 किलोमीटर वाला सेक्शन देखो, 200 किलोमीटर वाले सेक्शन में क्या डिस्टेंस तो कॉमन होगी 200 किलोमीटर। अब पहले स्पीड कितनी है एक्स, और दूसरे टाइम स्पीड कितनी है 2x, तो अगर डिस्टेंस कॉमन है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा ना। तो ये हम लगा देंगे, अगर स्पीड का रेशियो 1/2 है, तो टाइम का कितना आ जाएगा, 2:1। पर टाइम ज्यादा लग कितना रहा है, कम कितना लग रहा है, पहले 8 आवर लग रहा था, अब 6 आवर लग रहा है, कितना कम लग रहा है, 2 घंटे। तो एक की वैल्यू कितनी, 2 यूनिट हो गई। अपने को पता है क्यों सा, ये वाले 200 किलोमीटर के लिए पता है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की 2 है, तो इसकी भी 2 घंटे आ गई, 2 आवर हो गई। तो अब अपने को स्पीड बतानी थी ओरिजिनल वाली, तो अगर ओरिजिनल 200 किलोमीटर में वो 2 घंटे लेता है, यानी 2 घंटे लगा देंगे, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, पर अपने को हाफ ऑफ द स्पीड बताना था, तो 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, ये आ गया 50 किलोमीटर। इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया था, डायरेक्ट मैंने बस इतना ही देखा था, मैंने कहा कि ये 200 किलोमीटर की बात है, मैंने यही बोला था कि 200 किलोमीटर की बात है, तो अगर उसकी स्पीड वहां पे पहले पे एक रही होगी, तो फिर बाद में जाके 2 हो जाती है, फिर टाइम कितना होगा, 2 से 1, तो डिफरेंस कितना था, मैंने यही देखा था, 8 देखा था और 6 देखा था। तो ये एक की वैल्यू 2 घंटे हो गई, मतलब 1 यूनिट की 2 घंटे, तो इसकी वैल्यू 2 घंटे आ गई। तो 200 किलोमीटर पे 2 से निकालेंगे तो 100 किलोमीटर आएगा, पर वो हाफ हाफ में पूछे तो 50, इतना करके निकल गया, इतना करना ही था। अगर इससे ज्यादा बनाने में जाओगे, डिजाइन बनाओगे, तो फिर रह जाओगे, समझ रहे हो बात को। और बंदा आपने तो पहले से ही कर रखा था, तुम भी कर लो भाई, इतना शौक लगा है, पागल समझ रखे हो, हैं? पहले कर क्या मतलब, पहले करके आप ही रहने दो, थोड़ा फ्लेक्स करने वाला हो जाएगा भाई, प्रैक्टिस से चीजें आती हैं, हैं? इतना मेहनत करते हैं बंदे भी बोलते हैं ऑलरेडी किया हुआ है, कोई नहीं। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1800, तो अपने को ईच इंटीरियर एंगल बताना था, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कहता है 180 इंटू n-2 इज इक्वल टू जितना भी है था, तो ये 1800 आ 10 टाइम्स गया, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 12। अब क्या है, ईच इंटीरियर एंगल बताना था, तो अगर 1800 को 12 से डिवाइड ही कर देंगे, तो 12 15 में 180 होता है, तो 150 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, पर मैंने किया था कि अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे,
तो 12 से डिवाइड करेंगे, 30 एक्सटीरियर हो गया, तो इंटीरियर कितना होता है 150, क्योंकि सम तो 180 डिग्री होता है ना। अगर ये 30 है तो ये 50 डिग्री 150 डिग्री हो जाएगा, बस यही जो है ना। शायद किसी से भी करो आंसर तो वही आना था जो है। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर एक वो होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से जब इसका निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 25 में से 2 का 23, और 23 का केवल एक मल्टीप्लाई, 23 बचे 115, बाकी ये सारे ये भी नहीं ये नहीं, तो ये ऑप्शन मार्क चला गया था। तो एक 23 तो ये होगा, और यहाँ से एक्स माइनस एक्स निकाल लो, एक्स प्लस वन बाई एक्स निकाल लो। तो अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स तो ये 5 रहेगा, 115 तो आ ही गया। अब एक्स माइनस एक्स निकालना है, तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 आ जाएगा, रूट 21। तो ये आ गया। बाकी करना नहीं था, वो 23 का मल्टीपल वाला ही सही था। वो सारे क्वेश्चन तो पूरा थोड़ी करना होता है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। करा क्लोज सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हैज अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। अपने को टोटल सरफेस एरिया बताना था, कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाना था 2 पाई आर प्लस एच। तो रेडियस 2 22/7, 22/7, रेडियस कितना है 7, और आर प्लस क्या है 7 + 10। तो ये 17 आ गया, 7 से 7 कट गया, 22×44 आ गया, इंटू 17, 17×4 = 68 आ गया, और 6 कैरी है, 17×4 = 68, 748 आ गया। ये वाला ऑप्शन कुछ नहीं था, कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब जैसे ये है कि एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 36, उस फर्स्ट 7 नंबर का एवरेज कितना है 32, और लास्ट लास्ट 4 नंबर का एवरेज कितना है 45। तो ये कितना कम है, -4 कम है, तो 7 पे कितना हो जाएगा 28 सम कम हो जाएगा। यहाँ पे कितना सम ज्यादा है 9, तो 4 पे कितना हो जाएगा 36 सम ज्यादा हो जाएगा। तो 7 4 11 जो लास्ट नंबर है वो तो 36 होएगा ही होएगा, पर यहाँ पे 28 कम है, यहाँ पे 36 ज्यादा है, तो टोटल नेट चेंज कितना है, यहाँ पे 8 ज्यादा है, तो 8 यहाँ पे कम होगा, 28 आ जाएगा। ये अपने को पूछा था, डेविएशन से किए हैं आप, जैसा ऑप्शन था वैसे कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन था, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 and 18, पेरीमीटर बताना था, तो कोई रोम्बस बना लिया हमने। ये रोम्बस कम रेक्टेंगल ज्यादा लग रहा है। तो डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं वो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो, मतलब वो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, तो अगर एक को बड़े वाले को 24 मान लें तो ये 12 आ जाएगा, इसको मान लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा, तभी तो 9 9 18। पर ये 90 डिग्री बनाते हैं, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमने सुना 12 9, तो कितना होता है 15। तो 3 3 का 3 4 12, 3 3 का 3 4 बार का जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना टिप तो ये आ जाएगा 15, अपने को पेरीमीटर मान लो, तो 15 × 4 60 आ जाएगा। इस और फिर वो भी लगा सकते हैं D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर 4A स्क्वायर लगा सकते थे, तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाती थी, 4 निकाल लेते। पर वो इतना एडवांस तरीके अपनाओ, फालतू का लगाओगे, फॉरवर्ड D1 स्क्वायर करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, समझ लो आपको। अगर है टीवी इज अवेलेबल फॉर, इसका भी हमने शॉर्टेस्ट सही करना था। देखिएगा क्या करना है हमें, 27,000 कैश और इंस्टॉलमेंट बाय पेमेंट ऑफ 9,000 इमीडिएटली एंड टू इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10800 ईच, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। क्या किया था, 27,000 था, ठीक है, उसमें से 9,000 कैश पेमेंट कर दिया उसी वक्त, तो बचा कितना 18,000। 18,000 का जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट दिया था, पहले 108 करके, फिर दूसरे महीने 108 करके, और फिर काम अपना निकाल लिया था। तो फिर इसी पे अपने को निकालना था, तो हम लोग क्या करते हैं 18,000 निकालते, फिर यहाँ से 10,800 कम करते, जो आता मान लो एक्स आता, फिर वहां से एक्स माइनस ये 10,800 कम करते, फिर यहाँ पे वाई आता, तो फिर कितने पे एक बार जो डिफरेंस आता है इन दोनों का वो इंटरेस्ट हो जाता अपना, और फिर उस पर निकालते हैं हम लोग इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे एक्स आया, वहाँ पे आई एक्स पे एक बार 18 पे लगता है, एक बार इस पे लगता है, तो जो इंटरेस्ट आता है उस पे नहीं समझता है, मैं समझा रहा हूँ, रेशियो लेके समझाऊंगा। ये 27,000 था, 9,000 दे दिया, 18,000 बचा, तो रेशियो लेके करेंगे तो 18,000 को ऐसे लिखेंगे, जीरो जीरो वरना काटेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, 3 जीरो आ गए ना। और 1,008, सॉरी 10,800 का दो इंस्टॉलमेंट दिया, तो भाई इन दोनों का रेडी तो
वो लेंगे तो आ जाएगा 180 और ये आ जाएगा 108, दो जीरो दो जीरो कट जाए। 36 यहाँ 108, 36 पंचे, यानी अगर कोई अमाउंट 5 रहा होगा तो उसका 3 का 2 इंस्टॉल, पहले एक साल में 3 दिया, उसके एक साल बाद फिर 3 दे के काम खत्म कर लिया। तो अगर 3 3 दिया तो कितना हो गया, 6 दिया ना, तो 5 का अमाउंट 6 दे रहा है, यानी इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1। तो 1 इंटरेस्ट बन रहा है। तो अगर कोई चीज पहले 5 रही होगी तो उसके एक साल बाद कितना, तो नेक्स्ट को कम कर लेता है। कोई चीज अगर पहले 5 रही होगी, 3 रुपया दे दिया तो बचा कितना, फिर 2 रुपया बचा, फिर अगले साल 3 दे दिया, तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट ज्यादा नहीं आ रहा है, मतलब 3 आ गया ना, पहले 3 दे दिया फिर 2 बचा, 2 पे 3 मिल रहा है अपने को, तो एक इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया ना, तो वो एक इंटरेस्ट ये है। तो 5 पे एक साल का इंटरेस्ट, फिर 2 पे एक साल का इंटरेस्ट, ये जो एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो 5 पे एक साल का इंटरेस्ट, ये एक साल के बाद ये किया, एक साल के बाद ये किया, और 2 पे एक साल का इंटरेस्ट, 1/, एक साल का ये, जैसे ये होगा प्रिंसिपल, ये रेट निकालना है अपने को, और टाइम कितना है, एक साल अपॉन 100। फिर जब यहाँ से निकालेंगे, टाइम तो एक ही है, टाइम तो एक साल है ही है, तो यहाँ पे रेट आ जाएगा 100/7, तो एक उधर है ना, तो ये रेट आ जाएगा। अब जैसे इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू हम लोग को पता होगी 14.28% होता है। तो मैंने जब किया था तो मैंने सीधे देख लिया था, 1/7 किसका परसेंटेज होता है, 14.8 का होता है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो, हमने अप्रोच किया अपने थी। कभी कभी क्या होता है कि मॉक में भी उस तरीके से करना पड़ जाता है कि लोगों को समझ में आए कि क्या अप्रोच अपना है, वरना कहेगा यार इसको तो रट के आया होगा। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया, A can complete a work in 24 days and B can complete the same work in 40 days. They work together for 8 days, after which B leaves. In how many more days will A alone complete the remaining work? दोनों 8 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद B चला जाता है, तो अपने को बताना है कि बचा हुआ काम A कितने दिन में करेगा। तो B 8 दिन तक करता है, उसके बाद चला जाता है, तो 40 दिन में पूरा करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा, 8/40, यानी 1/5, यानी 4/5 जो काम है वो ए करता है। तो 24, अब तो 24 चौका 96 हो गया, तो 5 आ गया ना। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 192, तो 110, तो आएगा 19.2 दिन में पूरा काम करता है 4/5। पर वो 8 दिन तक तो दोनों साथ करते हैं ना, तो 8 में से 19.2 में से 8 घटा देंगे तो 11.2, तो यानी जो बचा हुआ काम है वो ए 11.2 डेज में करता है। सॉरी गाइस, 11.2 डेज, तो ये वाला आंसर। इस पे ये तरीका सबसे आसान है, बाकी अगर एलसीएम से करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि हाउ नंबर्स बिटवीन 300 एंड 900 आर डिविजिबल बाय 12 बट नॉट बाय 5। तो क्या है, इन दोनों के बीच में कितना, 599, 600 नहीं होगा। 1 2 3 के बीच में कितने नंबर हैं, 3 में से एक अगर 2 आया, 2 तो है नहीं पर एक ही है ना, तो एक नंबर, एक और कम, तो इसमें से 900 में से 300 गए, 600 है, पर 599 नंबर होंगे। पर 1/12, जो कितने, 12, हर 12 में से एक नंबर होगा जो 12 से कटेगा, और हर 5 में से 5 नंबर में से 4 नंबर ऐसे होंगे जो नहीं कटेगा, और एक होंगे जो कटेंगे 5 से, तो 4/5। अब जैसे ये तो कटेगा नहीं, तो अगर हम मान लें कि एक और जोड़ दें उसमें कि जो जो 9, ये हम करेंगे कि 900 वाला भी नंबर ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेंगे, तो ये कर लेंगे 600 अपने कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए, तो 4/5, तो 12 25 60, यानी 10 या 40 आ गया। अब मेरी बात सुनिए, 40 तो आ गया। अब दूर दूर में 40 के आसपास कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये आंसर हो गया। अगर मान के चलो कहीं 41 होता, 39 होता, 39 होता, मान लो 41 होता, तो यार सोचते यार कि मैंने एक नंबर एक्स्ट्रा लिया हुआ है, वो जो नंबर है 900, तो वो 12 से तो कट रहा है, तो क्या 12 से तो कट रहा है, पर वो क्या 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल तो है। तो मतलब वो जो हमने एक नंबर एक्स्ट्रा लिया उसका कोई फर्क होने वाला नहीं, क्योंकि 12 से तो कट रहा है, पर 5 से तो कट ही नहीं, मतलब 5 से भी कट रहा है, पर अपने को वो लेना है जो 5 से नहीं कट रहा है। तो जो लास्ट वाला जो नंबर होगा इसका, जो 900 लिया है, ये 12 से तो कट रहा है, पर ये 5 से भी कट रहा है, और अपने को जो लेना था 5 से नहीं कट रहा था, कटने वाला था। तो अगर मैंने जो 600 का लिया है इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस पे, तो इसीलिए 40 ही आंसर होगा, इन दोनों पे नहीं जाते अगर ऑप्शन में होता। समझ बात को, थोड़ा डीप है बातें, समझ में आई होंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आंसर तो आ ही गया। A sum of 1560 divided among ABC in the ratio of 3:5:8. If A gives 20% of his share to B, then the new ratio of AB। तो सारा खेल AB का है तो AB का रेशियो ले लेते हैं, यह है 3:5। और 20% का वैल्यू है 1/5, मतलब 20% का मतलब होता है 1/5।
इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 ये 15 और 50 25 हो जाएगा। वो कह रहा है 1/5 अपने ए बी को दे देता है, तो 1/5 कितना होगा, 3 होगा। तो अगर 1/5 एंड 3 इसको दे देगा, तो 15 में से 3 इसका हो जाएगा और 25 में से 3 इसका हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये 12 बचा और ये 28 हो गया। 4 3 जा 4 7 जा 3:7 इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। और कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था ना, ट्रायंगल एबीसी। बस फिगर ही बना रहा है, ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, मिड बीसी एट डी, ए बी 15 है और ए सी 25 है और बी सी की वैल्यू 24 है, और अपने को बताना था लेंथ ऑफ बीडी, ये बताना था। तो अगर ये 15 और 5 ये 15 और 5 आप तो यानी 3:5 में इसको डिवाइड करेगा, और 5 3 8 की वैल्यू 24 है, 8 3 24, 3 टाइम तो 3 3 का 9 आ जाएगा। बात करते, इससे ज्यादा इसको करने में समय देंगे तो फिर सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आसान था कि ना, मिल्क इन a container, milk and water is the ratio of 7:3. 20 liter of this mixture is removed and replaced with the water in 7:5. तो मिल्क तो अभी भी सेम है, रिप्लेस किया होगा, 20 निकाला होगा, तो भी 7:3 बचा। क्या होता है कि अगर कोई चीज है और उसमें से कोई निकाल दिया, तो जो बचा है वो भी उसी रेशियो में बचेगा, अनटिल उसमें कुछ मिलाया जाएगा। तो मिल्क और ये इतने रेशियो में है, 7 मिल्क था उसमें 3 वाटर था, उसमें 20 लीटर जब वाटर ऐड किया गया तब भी मिल्क 7 है। अगर मिल्क 7 नहीं होता तो उसको 7 बनाते या इन दोनों को सेम करते, क्योंकि वाटर को मिल्क की क्वांटिटी को, सॉरी मिल्क की क्वांटिटी तो छेड़ा नहीं हमने, तो कितना जोड़ा, 2 के वैल्यू 20 है। और ये जैसे जब 20 यहाँ से निकाला था 20 और यहाँ पे 20 ऐड कर दिया, तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये पूरा यही तो इनिशियल रहा होगा। तो 10 टाइम जाएगा तो 12 × 10 आ गया 120। अगर तुम लोग को लग रहा है कि यार यहाँ से होना करना तो 10 की 2 की वैल्यू 20 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करें 100 पर। यहाँ पे क्या था कि 20 निकाला हुआ था तो 20 और जोड़ दूंगी, तो 120 किसी भी तरीके से करो 120 ही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन था, इसको हमने बेसिक से किया था, मैंने मेरा अप्रोच क्या था कि इसकी वैल्यू आ गई या कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर एक्स। तो जब अपने ने किया तो ये किया साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया कॉट स्क्वायर एक्स। पर मैंने फिर देखा, ऑप्शन चेक किया यार, कॉट स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे बाई में tan है, यानी ऊपर भी कॉट है। अब ये आ गया, तो ये क्या था, कॉसेक माइनस कॉट एक्स ना, तो हम हमने क्या 1/sin कर लिया और कॉस बाई साइन कर लिया। तो 1 - कॉस अपॉन साइन कॉमन आ जाएगा, और नीचे वाले में क्या था, 1 + कॉस, कॉट को कॉस बाई साइन लिखेंगे और साइन को साइन से साइन कट गया, यानी 1 - कॉस और 1 + कॉस आ गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन था जिसमें कॉट स्क्वायर एक्स, मतलब कॉट स्क्वायर एक्स इंटू 1 - कॉस और 1 + कॉस। यहाँ पे ऐसे कुछ था नहीं, ये कॉट था पर ये 1 - कॉस नहीं था, तो ये वाला हुआ नहीं। इसमें था 1 - कॉस 1/कॉस, और tan स्क्वायर मतलब डिवीजन में tan है ना, तो ऊपर जाएगा तो कॉट आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो गया था, इजी था, वैल्यू रख के करते तो शायद थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, और थीटा को जीरो ऐसा कुछ मान भी नहीं सकते, तो कभी कभी चीजें ट्रेडिशनल करोगे, पर ये थोड़ा हाँ, हो गया तो हो गया, वरना फिर नहीं होता तो दिक्कत हो जाती है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना, अगर 4 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा, उसका क्यूब रूट कर मतलब इसको क्यूब करेंगे तो 125 आएगा 5 का। फिर यहाँ का 16 का 1/4 पावर करेंगे तो 2 आएगा, और फिर उसका क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 25 पंचे और 8 दूनी तो आएगा 10, और 10 में 3/4 जोड़ेंगे तो आएगा 10 से 40, 43/4। पर ये आ गया। अब इसमें से दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। ये इसकी वैल्यू क्या है, डिवीजन में है इसके आगे। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 18 आ गया। और 3 का स्क्वायर 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, पर ये डिवीजन डिवीजन में 2 है, तो हो जाएगा 43.43/4, 1/2 करेंगे तो 43/8 आ गया इसका आंसर। ये इसका आंसर था। और बोलना बहुत पड़ता है मुझे से, खैर कोई नहीं। अपने को बताना था कि मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 12 है, तो अपने को एक्स की वैल्यू बतानी थी। आप ऐसे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 12 मान के चले भी जा सकते हैं, पर एक बार चेक भी कर लेते। जैसे क्या है कि 12 3 बार है,
और 10 भी 3 बार है, तो मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है एक्स 12 ही रहा होगा, तभी तो मोड आया है, आंसर 12 ही हो जाएगा। ऐसे कुछ में सोच से नहीं तुरंत मार के भाग जाते हैं, लेकिन जल्दी कर लो भाई वरना बैटरी इसकी लो हो चुकी है। A shopkeeper purchased 30 calculator for 18,000. He sell 20 calculator at profit of 20%, remaining 10 calculator at loss of 2%. तो 20 यानी 20/30 को कितने में किया है, 20% प्रॉफिट पे। और जो 1/10 यानी 10 बचाया था, 10/30 को किया है 10% के लॉस पे। तो यहाँ से जीरो जीरो कट गया, यानी 40 प्लस और माइनस कितना, 1 0 0 कट गया यानी 10 का आ गया अपॉन 3। 40 में से 10 गया, कितना परसेंट आ गया, 30%। 30 आ गया यानी 10% का प्रॉफिट हो गया। ये प्लस में नहीं है, माइनस में। तो ये इसका ये तरीका है करने का। आई थिंक ये कौन सेक्शन था, द पंडित मॉक नंबर 23 जो वीकली लाइव आता है। और आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छा आया होगा, अच्छा लगा होगा। और प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर आने वाला है, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा इससे। We'll see you in another video. Till then, take care and please don't forget to like, share, and subscribe this channel. Let's see you in another video. Till then, take care and bye bye.